ने डिप्लॉय कर दिए अपने ट्रूप्स पनामा, ये पनामा कैनाल जो है उसको कब्जाना चाहता है और वहाँ पर हमला करना चाहता। अलबत्ता कंबोडिया, ताइवान और मलेशिया यहाँ का सफ़र करने जा रहा है चीन का जो शी जिनपिंग है। ये यूएस रिकॉग्निशन ऑफ द रशिया क्लेम्स ऑन द 4 रीजन कुड स्पीड सीज फायर, वही बात जो मैंने आपसे कही है कि जाकर इसने बात की और इसने ये भी कहा कि दरअसल यूक्रेन को 4 एरिया जो हैं वो वापस कर देने चाहिए, वो रशिया को मिल जाएं। यूक्रेन भड़क रहा है उसमें। लेकिन बहरहाल ये नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको 2 दिन से गाज़ा की कोई ख़बर ऐसी नहीं आई होगी जिसमें आपको ये पता चला कि वो नरसंहार कर रहा है, बमबारी कर रहा है। जिस दिन से अमेरिका से नेतन्याहू वापस लौटा है उसके 1 दिन बाद से उसने अपनी बमबारी में कुछ कमी की है। वजह यह मानी जा सकती है कि ट्रंप ने शायद उसको किसी प्रकार से उसके पेच कस दिए हैं। इसराइल की खबरें आपके सामने हैं कि उसके अधिकारी, उसके पुलिस वाले, उसकी फोर्स के लोग उसको लेटर लिख रहे हैं कि हमारे बस में लड़ना नहीं है। इसराइल घिर चुका है। दुआ यह कर रहा है कि ईरान की जो बातचीत चल रही है इस वक्त अमेरिका से ओमान में, वो किसी तरह से फेल हो जाए। इस बीच ईरान ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत भी दिए हैं कि शायद वो न्यूक्लियर जो टॉक चल रही है उसमें बात बन जाए। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया में एक नया बड़बोला और आया है, और से मुराद आप समझ लीजिए एक बड़बोला और भी है। वो बड़बोला आकर के कभी कुछ कहता है, दूसरे दिन पीछे हट जाता है। अभी उसने क्या काम किया, पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा दिया, फिर बोला चलो इसको रोक दो, 90 दिन के लिए ख़त्म कर देते हैं। चीन को बोला कि 100% लगाऊंगा, 125 लगाऊंगा, 145। उसने आकर के चीन ने 104 पे 125 पे करके बोला कि तेरे यहाँ से हमारे यहाँ से कोई चीज़ लाती नहीं है। 15% का सिर्फ सोयाबीन वगैरह का इंपोर्ट करता चीन, मुझे ज़रूरत नहीं है तेरे से कुछ ख़रीदारी की, मैं सक्षम हूँ। और उसने कहा तू बढ़ाता रहे 500% तक, मैं इसके बारे में तुझसे बात भी नहीं करना चाहता। शी जिनपिंग जो है वो बहुत कम बोलते हैं और बड़ी वज़न है उसका दुनिया में उसकी बात का। अमेरिका का वो बंदा बड़बोला बोले जा रहा है, ईरान के अंदर बातचीत कर रहा है, धमकियाँ भी साथ में दे रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि इसराइल के वो किसी तरह से पीछे छोड़ चुका है। एक खबर यह है कि विटकॉफ बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था या है। मैंने आपको बताया कि वो बंदा सीधा पहुंचा पुतिन के पास। पहले ईरान की बातचीत से पहले वो पुतिन से मशवरा कर रहा है। बात तो ये बताई जा रही है कि यूक्रेन के बारे में बात है, लेकिन दरअसल ईरान का जिस प्रकार से पुतिन यानी कि रशिया ने जिस प्रकार से उसकी जो है सहायता करने की या साथ खड़े होने की बात की थी, तो बातचीत से पहले ओमान जाने से पहले उसने पुतिन से मुलाकात की है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी खबरें हैं। यूक्रेन उधर इटली से भी, टर्की से भी कुछ खबरें मौजूद हैं, सीरिया से भी कुछ खबरें मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कहां कहां दुनिया में क्या क्या चल रहा है। आप खबर देखेंगे पहले तो 150 के जो इसराइली नेवी ऑफिसर थे उन्होंने डिमांडिंग कर दी थी इसराइल के ये हमास ख़त्म नहीं हो सकता, एक सोच है, लिहाजा आप वापस आ जाइए। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ओमान चले गए हैं और उन्होंने कहा, उन्होंने फुल अथॉरिटी उनको मिल गई है बातचीत करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स से बातचीत चल रही है। तीसरी खबर देख लीजिए, फ़लस्तीन के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने अल मायादीन को बताया कि हमास की जो लीडरशिप है वो भी कैरो चली गई और इसराइल का भी डेलीगेशन वहाँ पहुँच गया है। 8 लोग मरे हुए और 8 लोग जिंदा, वापस देने की बात है। और 70 दिन का मैं आपको बता रहा हूँ कि सीज़ फायर की बात है, सेकेंड फेज में शायद ये बात बन जाए। दूसरी खबर देख लीजिएगा, ये रिजर्विस्ट जो थे इसराइल के 8,200 इसकी बहुत ज़बरदस्त एक बटालियन थी, उसने भी घुटने टेक दिए हैं। उसने कहा हमारे बस में लड़ना नहीं है। स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना पहुंचा है और चाइना में जाकर के उसकी बहुत शानदार, यानी कि यूरोप जा रहा है, अब अमेरिका को छोड़ता जा रहा है यूरोप, ये मेरे कहने का मतलब है। यूएस ने डिप्लॉय कर दिए अपने ट्रूप्स पनामा, ये पनामा कैनाल जो है उसको कब्जाना चाहता है और वहाँ पर हमला करना चाहता। अलबत्ता कंबोडिया, ताइवान और मलेशिया यहाँ का सफ़र करने जा रहा है चीन का जो शी जिनपिंग है। पूरी दुनिया में अजीब चीज़ घट रही हैं। नेतन्याहू ने जो है कैनेडियन का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा था तू नरसंहार कर रहा है दरअसल इसराइल में, फ़लस्तीन में। उसको उसने कंडेम किया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं तो ये कर रहा हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं, तू जालिम है, तू जुल्म कर रहा है। ये खबर देख लीजिए, यमन की जो आर्म फोर्स है वो बराबर अपना काम कर रही हैं, बराबर हमले अमेरिका कर रहा है। लेकिन यमन के लोग पता नहीं क्या है, किसी जिन की औलाद है, उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा है। वो आते हैं, उस पर हमला करके चले जाते हैं। पूरी तरह से नेवल बैकअट कर दिया है, कोई जहाज़ निकलने को तैयार नहीं है उधर से, बाबल मंडप से, अमेरिका का या किसी का भी। और अलबत्ता वहाँ का जो बेड़ा है उस पर हमला किया है अभी ताज़ा यमन के आर्म फोर्स ने।
दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, ये विटकॉफ है, ये यूएस रिकॉग्निशन ऑफ द रशिया क्लेम्स ऑन द 4 रीजन कुड स्पीड सीज फायर। वही बात जो मैंने आपसे कही है कि जाकर इसने बात की और इसने ये भी कहा कि दरअसल यूक्रेन को 4 एरिया जो हैं वो वापस कर देने चाहिए, वो रशिया को मिल जाएं। यूक्रेन भड़क रहा है उसमें, लेकिन बहरहाल ये बातें चल रही हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है, स्कॉट बेसेंट इसका नाम है। इसने वार्न किया है किसको? इसने कहा कि चाइना जो है वो ट्रेड वार लड़ रहा है, उसको बाज आ जाना चाहिए। चाइना बोला हमने इतना बना दिया है, अब तू जो चाहे करता रहे। ट्रम्प चेंजेस हिज माइंड, मैंने आपसे कहा था 90 दिन को बदल ही चुका है, तो परसों तरसों की खबर है। ये खबर देख लीजिए, यूएस बॉम्बिंग यमन विल रन आउट एम्यूनिशन ऑन द कंटेन चाइना। जो यमन पर इसने बम्बारी कर दी है अमेरिका ने, वहां पर इसका गोला बारूद खत्म हो गया जो चाइना के खिलाफ काम आ सकता था। यहां पर बेड़े इसके क्यों हैं? ये भारत से लड़ना चाहता है, ये मिडिल ईस्ट में किसी से लड़ना चाहता नहीं, ये चाइना के खिलाफ बेड़े रखता है। उसका जितना भी भारी गोला बारूद था वो उसमें यमन में खर्च कर चुका। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो गोला बारूद रखा गया था चाइना के लिए वो खत्म है, अब वहां से वापस दोबारा से जाना पड़ेगा। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया वॉर ईरान के खिलाफ अगर वो न्यूक्लियर फेल्स होती हैं बातचीत। और ये डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वो चल रही है। चाइना ने एक बार फिर कहा कि वुड ग्लैडली कंटिन्यू ट्रेड वार, अगर अमेरिका जो है बार बार ये काम करता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस काम को कर देंगे। चाइना के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो $600 का आईफोन था वो 3,500 का पहुंच गया है। ये मैंने 3 दिन पहले खबर बताई थी आपको, अब ये दोबारा आ चुका है। और अब हुआ यूँ है कि चाइना ने इंडिया के जरिए, चूंकि इंडिया में भी 10% है, 26% लगाया था, 10% तो उन्होंने कर दिया आगे, इतना तो है। अब वो उसके ऊपर 104 है, उसने पहले इंडिया भेज दिया माल, वहाँ से आईफोन जा रहा है अमेरिका। दूसरे, एप्पल हैज बिगन बाईपासिंग टैरिफ अगेंस्ट चाइना थ्रू इंडिया। ये $3500 का पहुंच गया है जो मैंने आपको बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 145% लगा दिया चाइना पर। और ये यूरोपियन यूनियन की जो हेड हैं, इन्होंने आपस में नेगोशिएशन शुरू कर दी है। जो अमेरिका ने जिस प्रकार से बैन टैरिफ लगाया है, आपस में बातचीत चल रही है इनकी। ये यूएस के सेक्रेटरी जो हैं डिफेंस हैगेस्ट, इन्होंने कहा पुशिंग आउट चाइना फ्रॉम पनामा कैनाल, यहाँ से निकल जाए पनामा कैनाल से। सेक्रेटरी जो मार्को रूबियो है, इसने दरअसल दोस्तों उन स्टूडेंट्स को जो है धमकी लगाई है जो फ़लस्तीन के पक्ष में सड़कों पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा वीज़ा आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उन्होंने EU के जो फोर्सेज हैं उनको ज्वाइन किया है और बातें की हैं। और उन्होंने कहा कि हमें आपस में बात कर लेना चाहिए ताकि ये ट्रम्प जो इम्पोज कर रहा है हम पर, इसका हम मिलजुल कर मुकाबला कर सकें। ट्रम्प जो है उसने $10,000 पर ईयर एवरी पर्सन ग्रीनलैंड के लोगों से कहा कि आप हमारे पक्ष में आ जाएं। ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहता है, डेनमार्क का एरिया, वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। उनको हर साल ये $10,000 देने की बात कर रहा है, लालच भी दे रहा है। इसराइल का जो डिफेंस ऑफिशियल है उसने एस्टिमेट किया कि हमास ने जो है अपनी ताकत को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है, नाउ है 40,000 कॉम्बैट, अब 40,000 हो गए। ये इसराइल का हेरेट्स अखबार है, उसने लिखा है कि हमास और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ये वाइट हाउस का जो अलामिया जारी हुआ है उसमें उन्होंने वार का एक थ्रेट दिया ईरान को और कहा कि ईरान हैज़ चॉइस टू मेक, यू कैन एग्री टू प्रेसिडेंट ट्रम्प डिमांड और देयर विल बी ऑल हेल टू पे। इसकी बातों का भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, ईरान भी पूरी तरह से मजबूत है। हालांकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने बहुत पहले फतवा दे दिया था कि हम विश्वास दिलाते हैं दुनिया को कि हमारा न्यूक्लियर से हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे, हम अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ईरान को कह रहा है वो इसराइल जो 90 बनाए बैठा है, उसका डिमोना जगह है वो, वहाँ पर उसका न्यूक्लियर दुनिया उसके बारे, ये इसराइल ने क्यों बना रखा है? कोई दुनिया का बंदा पूछ सकता है। ईरान तो चलिए थ्रेट हो सकता है सऊदी अरब के लिए, लेकिन ये इसराइल किसके लिए थ्रेट है? इसके जो 90 बने हुए हैं मिसाइल्स न्यूक्लियर, उसको कौन रोकेगा? खुली दुनिया में खुली बेईमानी है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड हैं, उन्होंने 60 दिन का टाइम फिर डेडलाइन दे दी इसने। ये आदमी थूक कर चाटता है दरअसल इसकी बात का क्या भरोसा किया जाएगा। वहाँ पर एक फोरम हुआ है टर्की के अंदर, उसने फिर वो उर्दुगान ने कहा कि हम सब लोगों को साथ रखना चाहते हैं। डरमर जो है अपॉइंटमेंट हो गया उसने, चलिए इसको छोड़ दिए। दूसरी खबर है, एक खबर बताता हूं मैं आपको। ट्रंप ने कहा कि गाजा के जो हॉस्टेजेस हैं, डील इज क्लोज, जो मैंने आपसे अभी कहा। इसराइल ऑफिशियल नोट मूवमेंट, इसराइल का जो ऑफिशियल ने वो कहना है कि इनके तरफ से कोई नहीं है, लेकिन ट्रंप कह रहा है इस बात को कि हाँ बातचीत चल रही है, डील हो सकती है। खलील अल हया लेड हमास डेलीगेशन अराइव इन कैरो पहुंच गए हफ्ते के रोज। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इसराइली
डू नॉट थिंक, आधे से ज़्यादा इसराइली ये सोचते हैं कि हमास को आप बाईपास नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। ये बात हकीकत भी है। और दूसरी खबरें मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ और हैं। दुनिया में दरअसल दोस्तों बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। अमेरिका जो है दरअसल अपने ट्रेड वार से ही तबाह हो जाएगा, चूँकि डॉलर पिछले 10 सालों में स्विट्ज़रलैंड के सामने झुक चुका है, गिर चुका है। डॉलर हिट्स 10 ईयर्स लो अगेंस्ट स्विस, फ्रांस मार्केट डाइजेस्ट ट्रेड वार ड्रामा। ये 10 बरस में पहली बार डॉलर नीचे आया और उसकी मार्केट भी क्रैश हो चुकी है। इनके लिए तो यही सबसे बड़ी चीज़ है ना दुनिया में, इनके साथ लिए और क्या इससे बड़ी हो सकती है। कुछ और ख़बरें भी मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन फ़िलहाल तो दोस्तों यही ख़बरें जो मैंने आपको बताई हैं, है ना। वहाँ अभी शांति है, डेलीगेशन बात कर रहा है, विटकॉफ बात करने पहुँचा है वहाँ, वो अमेरिका के बारे में बात होगी। इसके बाद मिस्र में जो लोग पहुँचे वहाँ कोई बातचीत का मसला है। दुनिया के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हो गए हैं, मुस्लिम मुल्क भी अब कहने लगे हैं, गाज़ा के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं। यमन के मिसाइल को रोकने को बिल्कुल को तैयार नहीं है, वो अमेरिका के बेड़े पर मार दे या फिर इसराइल पर मार दे, कोई बीच में रोकने को तैयार नहीं है और रोकेगा भी नहीं अब, वरना वो यमन वहीं पर मार देगा। कुल मिला के टोटल खबरें दोस्तों ये हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कुछ अच्छे संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो फिर कुछ और निकल जाता है। दुनिया के जो सरबराह हैं वो अपनी ज़बान से जब फिर जाते हैं तो मैं आपके सामने क्या बताऊं। मैं 50 बार आपके सामने कह चुका कि अब सीज़ फायर होने वाला है। जब ट्रंप जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सरबराह झूठा साबित हो जाता है बार बार, तो अब बताइए मैं क्या कर सकता हूं इसमें। खैर, दुआ कीजिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इंसानियत को सर्वोपरि रखे, इंसानियत का बोलबाला रहे, जुल्म और सितम से जो दुनिया इस वक्त पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है उसको रुक जाए। एक अजीब व गरीब क़यामत का सा मंज़र है, कहीं माशी एतबार से बहरान है, कहीं जानी एतबार से माली एतबार से बहरान है। सब लोग अपनी अपनी ऐसी नफ्सा नफसी के आलम में फंसे हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वाकई दुनिया का अंत करीब है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, आपसे गुजारिश मैं कई बार कर चुका कि इंडिया टॉक न्यूज़ है, वहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और News 9 TV को भी शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।